नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 4,755 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालात को बिगड़ते देख प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 12वीं तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक के लिए बंद करने के निर्देश दे दिए। साथ ही राजनीतिक सभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुल मिलाकर हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं और सख्ती लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हमें आने वाले 15 से 20 दिन और सतर्क रहना होगा, क्योंकि एक्सपर्ट आने वाले 15 से 20 दिनों को ज्यादा खतरनाक मानकर चल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या हम कोरोना के पीक की ओर बढ़ रहे हैं? कोरोना की तीसरी लहर आखिर कितनी घातक नजर आ रही है? हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आखिर कितना असर नजर आने वाला है? क्या अब संभलने का वक्त आ चुका है या फिर वक्त हाथ से निकलता जा रहा है? कोरोना की संभावित पीक को लेकर आखिर तैयारी हमारी कितनी है? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से दूसरी लहर की याद दिलाने लगी है। प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 4,755 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल 33 मरीज आईसीयू में एडमिट हैं। तो ही पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6% पहुंच गई है। भोपाल में संक्रमितों में 10 से अधिक डॉक्टर हैं। नए संक्रमितों में 2 बच्चों की उम्र महज 1 साल है। अब हालात बिगड़ रहे हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। साथ ही राजनीतिक और सामाजिक सभा पर भी प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि ये उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे। उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री के फैसले को कोरोना के खिलाफ उठाए गए एक जरूरी कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सीएम के फैसले पर विपक्ष ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। जो राजनीतिक रैलियां बैन करने का फैसला है, हम तो इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसी तरीके से जब बच्चों के स्कूल खोले जा रहे थे तब भी हमने विरोध किया था कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। ये जो राजनीतिक रैलियां बैन करने का जो फैसला है ये आपको काफ़ी पहले लिया जाना चाहिए था। हमने देखा है कैसे इस प्रदेश में 2-2 लाख लोगों के प्रधानमंत्री जी को बुला करके, शिवराज जी को बुला करके आयोजन किए गए हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कितना बड़ा आयोजन कर सकते हैं। तो यदि सरकार गंभीर है और गंभीर पहले से होती तो ये आयोजन पहले से निरस्त कर दिए होते। तीसरी वेव का इंतजार नहीं किया जाता। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए लगातार एक्सपर्ट सरकार से सख्ती बढ़ाने की बात कह रहे थे। अब सीएम ने पाबंदी की सीमा को बढ़ा दिया है। अब एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई है, अब पब्लिक की बारी है। आने वाले 15-20 दिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, तभी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो तरह तरह की स्टडियां कहीं डरा रही है, कहीं राहत महसूस करा रही है, तो कहीं अब यह भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आज इन्हीं मसलों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर के जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास बुंदरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जायसवाल शुरुआत आप ही से करते हैं और सवाल ये कि क्या हम बहुत लेट हो चुके हैं इन परिस्थितियों को समझने में, इससे संभलने में, और यही वजह है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं? दीपेश जी, ये पूर्णतः सत्य है कि हम इस चीज में बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं और बहुत ज्यादा विलंब कर दिया हमने। जब कोरोना का ओमिक्रॉन स्ट्रेन जो वेरिएंट जब आया, और उस समय से ही सारे एक्सपर्ट और सारी स्टडी जो ये बोल रही थी कि हमें अब बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी जो बढ़ने की जो इन्फेक्शन की रेट है बहुत ज्यादा है। लोग 1, 2,
4 ऐसे पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, पूरे ग्रुप के ग्रुप पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर मान लीजिए एक परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो पूरा का पूरा परिवार पॉजिटिव हो रहा है। उसके साथ साथ ही जहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा जो मॉल है, रेस्टोरेंट हैं, अपने जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल हैं, और भी जो बहुत सारी जगह है, जैसे बैंक भी ले लीजिए, अभी बैंक में भी ये बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है और बैंक में पूरे के पूरे कर्मचारी एक साथ पॉजिटिव हो रहे हैं। स्टडी ये बोल रही है कि ये जो संक्रमण है एक साथ ग्रुप में पॉजिटिव कर रहा है, और हमें एहतियात के रूप में उसी समय ही ये कदम उठा लेना था जब इस वेरिएंट की शुरुआत हुई थी दिसंबर के अंत में। परंतु हम इसमें विलंब किए और हम इसमें चूके। कारण ये था कि कुछ तो नागरिकों की भी गलती थी, कुछ इतनी अपील होने के बावजूद भी वो संभल नहीं पा रहे थे, उसे लापरवाही में ले रहे थे। साथ साथ शासन का रवैया भी सख्त होना चाहिए था इस मामले में, क्योंकि हम 2 वेव इसकी दे चुके हैं, जिसमें दूसरी लहर तो इतनी ज्यादा थी कि अनगिनत लोग मृत्यु डेथ रेट बहुत ज्यादा थी और अनगिनत जो है काल कल्पित हुए थे। उस चीज को देखते हुए हम तीसरी लहर के लिए पहले से हमें सावधान रहना चाहिए था। और इस तीसरी लहर का एक चीज और देखने में आ रहा है कि ये पूरे ग्रुप में इन्फेक्टेड तो कर रही है, डेथ रेट कम है, लेकिन संक्रमण के दर जो है वो सबसे अच्छी बात यह है कि लंग्स में इसके इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, गले में और दूसरे लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि बुखार होना, हाथ पैर में दर्द होना, गले में खराश होना, खांसी होना। लेकिन ये सबसे अच्छी बात हो रही है कि फेफड़ों में इसका इन्फेक्शन कम होने से डेथ रेट कम हो रही है, लेकिन संक्रमण की दर बहुत तेजी से फैल। बिल्कुल, अब साथ में रहें सर, आगे फिर आपसे जुड़ूंगा। विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। विकास जी, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई वैसे वैसे प्रदेश में सख्ती देखने को मिली और अलग अलग मोर्चों पर खुद मुख्यमंत्री बैठक लेकर और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन इससे इतर विकास जी, अगर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि शुरुआत के दौर में जो कुछ गलतियां हुई उसी का खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं? नहीं, देखिए, किसी भी विपदा में, किसी भी महामारी में एक समय के साथ में ही निर्णय लिए जाते हैं और उसी ढंग से व्यवस्थाएं की जाती है। देखिए, सरकार के जिम्मे 2 बातें हैं। नंबर 1, संक्रमण ना फैले इस ढंग के प्रयास करना, और दूसरा, अगर संक्रमण हो जाए तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं परिपूर्ण रूप से उपलब्ध है। हमने जो 2 लहरों में पिछले 1.5-2 साल में कोरोना के अध्ययन से मेडिकल ज्ञान प्राप्त किया है, उस अनुरूप सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आईसीयू बेड्स देख लें आप, ऑक्सीजन की उपलब्धता देख लें, अन्य जो भी दिक्कतें पेशेंट्स को आई हैं वो सब व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अब बात है कि संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, उसके साथ में ही तो यकीनन जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जानी है वो उचित रहेंगी। अगर मान लीजिए बहुत पहले ही ये सब कर दिया जाएगा तो जनता को स्वीकार भी नहीं होगा। आज भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी भी ढंग से आर्थिक गतिविधियों को रोका जाए। अब मुझे लगता है कि कुछ लोगों का मंतव्य हो सकता है कि सब कुछ लॉकडाउन कर देना चाहिए आज की तारीख में ही, लेकिन देखिए, हमें संक्रमण के बारे में जानकारी देने वाली एक्सपर्ट एडवाइस, उससे आने वाली मेडिकल दिक्कतें, हमारे पास उपलब्ध मेडिकल संसाधन, इन सब का अध्ययन करके जो हमारी टास्क फोर्स है वो निर्णय लेती है, और सीएम साहब ने उसी ढंग से व्यवस्थाओं के लिए आगे प्रतिपादन किया है। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अजय जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं। अजय जी, जिस परिस्थिति में वर्तमान में हम हैं उसके लिहाज से क्या और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो 15 से 20 दिनों की एक बड़ी चुनौती हमारे सामने अब नजर आने वाली है उसे रोका जा सके, उससे बचा जा सके? अजय जी। देखिए दीपेश जी, जब देश दुनिया की सरकारें अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं, हमारी सरकार केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए प्रयास कर रही है, गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ना कोरोना की पहली लहर में गंभीर थी, ना दूसरी लहर में गंभीर थी, और ना तीसरी लहर में गंभीर है। ऐसी गलतियां जिनका कोई कारण नहीं है। मैं आपके साथ इस महीने में तीसरी बार बैठा हूं इस मामले पर, और हर बार ये बात हुई कि जीनोम सिक्वेंसिंग मध्य प्रदेश में क्यों चालू
चालू नहीं हो पाई, जबकि जिस तरह का संक्रमण है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये ओमिक्रॉन से संबंधित मामले दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स ओमिक्रॉन के हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कारण नहीं है इस बात का, ना भाजपा के प्रवक्ता बताते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों नहीं हो रही है। एक एक महीने में रिपोर्ट आ रही है, जबकि एक एक व्यक्ति 32 लोगों को संक्रमित कर देता है। जहां तक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का सवाल है, ये कोरोना की दूसरी लहर में बनाई गई थी, उसके बाद भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां क्या कर रही हैं? कोरोना के मामले 10 से 20, 20 से 100, 200 से 3000 आने लगे, मैनेजमेंट कमेटियां पीछे पीछे जाके निर्णय ले रही हैं। स्कूल आपने 15 दिन पहले क्यों बंद नहीं किए? अब जब बच्चे संक्रमित होने लगे तब आप स्कूल बंद करने की बात करने लगे। आप कह रहे हैं व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं करना चाहते हैं। आज 3000 मामले, 30,000 मामले हो जाएंगे, आप व्यावसायिक गतिविधियां भी बंद कर देंगे। आपके पास कोई कारण नहीं है, केवल आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को गंभीर प्रयास करवाना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार की ये लीपापोती की कार्रवाई जनता की जान पे भी भारी पड़ सकती है। आज आप इसलिए खुश हैं कि मामले गंभीर नहीं है, लोगों को इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए सरकार हाथ बांध के बैठी है। मुझे बताइए, आपके 4 मंत्री संक्रमित हैं, 4 मंत्रियों के हालात ऐसे हैं कि सैंपल देने के बाद वो सार्वजनिक कार्यक्रम करते रहे, कोरोना बांटते रहे, तो क्या इस तरह का गैर जिम्मेदारी बर्ताव होगा? आज आपने पाबंदियां लगाई, मुख्यमंत्री जी ने बैठकें करी, आज जबलपुर में राकेश सिंह पतंगबाजी का मेला लगाए बैठे थे, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में मकर संक्रांति का मेला लगा के बैठे थे, तो क्या इस तरह का बर्ताव कोरोना रोकेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की जनता की जान से खेल रहे हैं, ये केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अजय जी, कई और सवाल रहेंगे, लेकिन डॉक्टर जायसवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल, हम जीनोम सीक्वेंसिंग की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उससे इतर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है मध्य प्रदेश में, जिसमें यह कहा गया कि मध्य प्रदेश में 2417 सैंपलिंग हुई जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ये सैंपल भेजे गए और उसमें से मात्र 11 लोगों को ओमिक्रॉन पाया गया। मतलब बाकी जो 2406 जो मरीज हैं उनमें डेल्टा या डेल्टा प्लस या दूसरे वेरिएंट हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो फिर शायद हम वापस दूसरी लहर के दौर में पहुंच सकते हैं। दीपेश जी, ये स्पष्ट है कि एक तो जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब जो हमारे मध्य प्रदेश में ना होने के कारण हम दूसरे राज्य पर निर्भर हैं, जो कि सैंपल या तो उड़ीसा भुवनेश्वर जा रहे हैं या और जहां भी जा रहे हो, जो भी वायरोलॉजी लैब है, और उसमें ओमिक्रॉन की जो संख्या है वो कम है। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि ये जो दूसरा जो है वो कोरोना का जो रूप है वो डेल्टा और डेल्टा प्लस का ही रूप है, और ये डेल्टा और डेल्टा प्लस फिर से उसी तरीके से महामारी पैदा करेगा, उसी तरीके से ही मतलब मॉर्टिलिटी पैदा होगी, और उसी तरीके से लोग संक्रमित होके फिर वही अस्पतालों में भीड़ और वही मारामारी होगी। जब लोगों को बिस्तर नहीं मिलेंगे, ठीक से इलाज नहीं मिलेगा, तो आने वाला समय जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर होगा और बहुत ही खतरनाक होगा। और मैं समझता हूं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो शासन ने की हैं, वो बहुत अच्छी हैं। प्राइवेट, लेकिन उनको और कहीं ना कहीं दुरुस्त करना होगा, तब हम व्यवस्थाओं को इस लिहाज से मान सकते हैं कि हम ये आने वाला जो 15 से 20 दिन का टाइम पीरियड है उससे उबर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। विकास जी, जो मैंने आंकड़ा बताया वो बेहद चौंकाने वाला है, और इसे समझिए कि अगर हम 2417 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं, उसमें से मात्र 11 लोगों को ओमिक्रॉन पाया जा रहा है, तब ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक लोगों के मन मस्तिष्क में ये चीज बैठ चुकी है कि अब तो तीसरी लहर में जो संक्रमण हो रहा है वो सामान्य है, 3-4 दिनों में हम स्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो 3-4 दिनों में स्वस्थ होने की टेंडेंसी है, वो 4 दिनों तक तो लोग टेस्ट नहीं करा रखेंगे। जो टेस्ट नहीं करा रखेंगे वो दूसरों को अब संक्रमित कर रखेंगे, कैरियर बनने का काम कर रखेंगे। तो ये जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। क्या इसको लेकर सरकार कोई स्टडी पर है, कोई काम कर रही है, किसी तरह से लोगों को आगाह और सचेत किया जा रहा है? तो हम जो इस परिचर्चा में हैं, और मैं या अजय जी या आप जो इन बिंदुओं पे बात कर सकते हैं, वो राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था हो सकती है।
मेडिकल एक्सपर्ट्स की अपनी राय है, हालांकि डॉक्टर जायसवाल जी हमारे बीच बैठे हैं, लेकिन आईसीएमआर एक बड़ी गाइडलाइन जारी करता है और प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेडिकेशन की गाइडलाइंस आएंगी उनको हम फॉलो करेंगे। अब आप देखिए, ये हमारे लिए विषय नहीं है चर्चा का कि ओमिक्रॉन है कि कौन सा वेरिएंट, ये हमें अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स बताएंगे। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ विकास जी, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। देखिए समझिए थोड़ा सा, नहीं सुनिए ना सर, अगर कोई शख्स, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं मेरा, मैं अगर आरटीपीसीआर करा रहा हूं और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, डेल्टा प्लस है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में तो ये बैठा हुआ है, अभी तक आप लोगों की डिबेट से जो समझ में आया है, मैं आम नागरिक हूं, मैं नहीं एंकर हूं, मुझे अभी तक जो समझ में आया वो यही आया है कि तीसरी लहर के जो लक्षण हैं वो सामान्य हैं, तो उस सामान्य लक्षण को लेकर अगर मैं अपना इलाज कर रहा हूं तो ये घातक नहीं साबित हो सकता है सर भविष्य के लिए? नहीं, देखिए किसी को भी ओमिक्रॉन हो, डेल्टा वेरिएंट लगा हो कोरोना का, कोविड-19 का, उसे तो मेडिकल एडवाइस को ही फॉलो करना चाहिए। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स तय करेंगे ना। आप देखिए अब आईसीएमआर ने क्या गाइडलाइन दी है, पहले आइसोलेशन पीरियड 14 दिन का होता था, अब तो 5-6 दिन कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि, और जो आप बात कर रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की, अजय जी तो क्या है, अजय जी की जो पार्टी है ना, वो यथार्थ पे नहीं चलती, इधर उधर के गुलछर्रे और इधर निरर्थक तथ्य उठाते। भाई कौन सा वेरिएंट है, क्या है, ये रिसर्चर्स के लिए जरूरी है। सर इसीलिए तो वो पूछ रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगवा ली होती तो वो वेरिएंट समझ में आ जाता ना सर, जो हमें दूसरे प्रदेशों में सैंपलिंग करने के लिए भेजनी पड़ रही है, वो अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था होती तो समझ में आ जाता। देखिए मैं फिर कहूंगा, इसके लिए हमारे पास में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो प्रावधानित भी करता है और आवंटित भी। देखिए सुनिए ना एक मिनट मेरी बात, वो सब कुछ अगर उन्हें लगता कि भोपाल में जरूरी है, इंदौर में जरूरी है, तो पहले इसकी व्यवस्था खुद होके आगे करते। अब हमें चिंता होने का विषय नहीं है, ये हमारी रिसर्च एजेंसीज की चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनली उनकी लीडरशिप है, तो उस प्रोफेशनल लीडरशिप में हमें विश्वास करना चाहिए। नंबर दूसरी बात, देखिए इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग का विषय मुझे लगता है कि हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, सैंपल यहाँ पे टेस्ट हो या दिल्ली जाके टेस्ट हो, दिल्ली पहुंचने में कितनी देर लगती है साहब? 4-6 घंटे लगते हैं बमुश्किल। इसलिए अजय जी को इस बातों को निरर्थक रूप से नहीं उठाना चाहिए। ठीक है सर, मैं इससे आगे बढ़ता हूं, लेकिन उसके बाद भी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट कम से कम 15 से 20 दिन में आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल सर, आप जीनोम सीक्वेंसिंग को हम हटा देते हैं, हम बात करते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट की। ये कैसा आरटीपीसीआर टेस्ट सर, सुन लीजिए विकास जी, ये कैसा आरटीपीसीआर टेस्ट कि एक मंत्री की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आ जाती है और अगले ही दिन 24 घंटे भी पूरे नहीं होते हैं वो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। सर फिर तो सवाल आरटीपीसीआर पर भी होंगे, हम तो एंटीजन पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जो टेस्टिंग है इस मामले में डॉक्टर जायसवाल ज्यादा बता पाएंगे। कोई भी टेस्टिंग मेथडोलॉजी में कितना परसेंटेज सही होता है, क्या 100% एक्यूरेसी होती है और क्या एक दिन बाद में परिवर्तन आ सकता है, ये सब मेडिकल फ्रेटर्निटी की चिंता का विषय है। मैं इसलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं विकास जी कि आप इस चीज को समझिए सर, मैं इसलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आज वर्तमान परिस्थिति यह है कि मेडिकल स्टोर्स पर जो रैपिड किट मिल रही है, लोग उससे टेस्ट करा रखे हैं, नेगेटिव आ रखे हैं और उसके बाद वे स्वच्छंद भ्रमण कर रखे हैं। ये भविष्य में चुनौती बन सकते हैं हमारे लिए, तो इनके व्यवस्था के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, ये सवाल है मेरा सर। हाँ, ये हमारे लिए कंसर्न का विषय है क्योंकि ये व्यवस्था का विषय है। इस मामले में समस्याएं हमारे ही नहीं आई है, बंबई में आई है। मुंबई में तो अब मैं कहूं अगर पॉलिटिकल डिस्कशन की ओर हम मुड़ेंगे तो वहां पे कौन सी सरकार है, बीजेपी की सरकार तो है नहीं है। इसलिए ये पॉलिटिकल एनालिसिस का विषय नहीं है, ये व्यवस्था का विषय है। अब जैसे ही नई चीज आई कि हम खुद टेस्ट कर सकते हैं, अब खुद टेस्ट करने के बाद में सरकार की तो व्यवस्था है कि आपको ऐप पे जाके या फोन के माध्यम से सूचित करना चाहिए कि आप बीमार हैं। लेकिन अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये नागरिक बोध में कमी है, इसको हमें बढ़ाने का, इसके लिए हमें एक सामाजिक प्रयास करना होगा, एक सोशल अवेयरनेस का प्रयास करना होगा। क्योंकि देखिए सर कौन करेगा और कब करेगा,
हम लोगों को मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा। कब तक हम लोगों पर ही अवेयरनेस का जो तमगा है वो थोपते रहेंगे और कहते रहेंगे अवेयर हो जाइए, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। दूसरे लहर में देखा सर हमने स्थिति बिगड़ते हुए। लौट रहा हूं, समय का अभाव है। अजय जी से एक महत्वपूर्ण सवाल ले लेता हूं। अजय जी, मेरे पहले सवाल के दौरान आपने तमाम बातों का जिक्र किया, एक सवाल विपक्षी होने के नाते आपसे भी बनता है सर। हमने तमाम आयोजनों का जिक्र कर लिया और वो लगातार हमने भी सवाल खड़े किए सर, आज क्यों सर इतना बड़ा आयोजन करने की दरकार थी? एक भी महिला के चेहरे पर मास्क नहीं था। और सिर्फ आज ही नहीं, लगातार हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रदेश में जनप्रतिनिधि इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और उसमें सभी लोग शिरकत करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं। देखिए दीपेश जी, कांग्रेस पार्टी कोरोना संक्रमण के लिए पूरी तरह गंभीर है। हमारे पूरे जनवरी माह के तमाम बड़े आयोजन रद्द हो गए हैं। 8, 9, 10 तारीख को ओरछा में विधायकों का ट्रेनिंग कार्यक्रम था, वो रद्द हुआ। 22 तारीख को रीवा में बड़ा सम्मेलन था, जिला सम्मेलन थे, सारे कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा रद्द किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। मैं विकास जी को सुन रहा था, उन्होंने जानकारी नहीं दी गई थी क्या महिला? आश्चर्य, देखिए आज महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचारों को लेके लड़की हूं लड़ सकते हूं अभियान की शुरुआत करी। लिमिटेड गैदरिंग के साथ आयोजन किया गया, अन्यथा बड़ा भारी आयोजन होता है इस तरह के अभियान के लिए। तो बहुत लिमिटेड गैदरिंग के लिए आप लोगों को, अपनी बहनों के लिए तो कम से कम मैं दीपेश जी एक बहुत गंभीर बात करना चाहता हूं। दीपेश जी एक बहुत गंभीर बात करना चाहता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताइए, अलग अलग 8 वेरिएंट आ चुके हैं, बिना जीनोम सीक्वेंसिंग के कैसे पता चलेगा? और आपकी सरकार के मंत्री ने दूसरी लहर में कहा था कि अक्टूबर माह तक मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें लग जाएंगी। आप अपने मंत्री से कहलवा दीजिए कि आवश्यकता नहीं है। आप किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं? और मध्य प्रदेश में जो रैपिड किट बिक रही हैं उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे रैपिड किट बांटी जा रही हैं और उनका क्या रिजल्ट आ रहा है? देश में बिक रही है, कोई रजिस्ट्रेशन की पद्धति नहीं है। आप कह रहे हैं नेगेटिव होने के बाद, मैं आपको कह रहा हूं पॉजिटिव होने के बाद भी मरीज नहीं बता रहे हैं। इस तरह के हालात और अंधेर नगरी केवल मध्य प्रदेश में हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार बोल रहे हैं कि दिल्ली जाता है सैंपल आ जाता है, 25 दिन में सैंपल लौटता है, तब तक मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है और हजारों लोगों में अपना संक्रमण बांट देता है। तो क्या इस तरह की पद्धति चाहते हैं? ठीक है, लेकिन अजय जी क्योंकि समय का अभाव है, अजय जी संक्षेप में समय का अभाव है। अजय जी एक महत्वपूर्ण सवाल है। भविष्य बहुत चिंतित नजर आ रहा है सर। 15 से 20 दिन बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। क्या तैयारी विपक्ष की लोगों को बचाने के लिए? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस मामले में गंभीर प्रयास किया है। दूसरी लहर में हमारे सभी 95 विधायकों ने 2-2 ऑक्सीजन एम्बुलेंस अपने अपने विधायक निधि से बांटी। कमलनाथ जी ने ऑक्सीजन रेमडेसिविर का इंतजाम करवाया। शिवराज सिंह चौहान स्वयं आए थे दूसरी लहर में कमलनाथ जी के पास, क्या व्यवस्था करवाई है। उन्होंने दिन रात एक करके मध्य प्रदेश के लिए इलाज की ऑक्सीजन की उम्मीद है कि इस तीसरी लहर से बचने के लिए भी विपक्ष यही गंभीरता दिखाएगा और तमाम जो अपने योजनाएं हैं, जो अपनी चीजें हैं, जो अपनी प्लानिंग है, उससे प्रदेश को बचाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, माफी मांगू आप लोगों से। दीजिए इजाजत, नमस्कार।